अगले दिन डेविड ने महक का हाथ थामकर उसे हॉल से बाहर ले जाना शुरू किया। महक की उलझन और बढ़ गई थी, लेकिन वह डेविड की तरफ खींची चली जा रही थी। डेविड ने उसे कार तक पहुंचाया और दोनों गाड़ी में बैठकर शहर के एक छोटे चर्च की ओर बढ़े। रास्ते में महक ने कहा, डेविड, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। मैं इस बारे में सोच भी नहीं पा रही हूँ। डेविड ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है महक, लेकिन हमें ये शादी करनी होगी। मैं वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चर्च में पहुंचने पर डेविड ने महक का हाथ थामे रखा और उसे अंदर ले गया। चर्च के अंदर का माहौल शांत और पवित्र था। एक फादर पहले से ही वहां मौजूद था और डेविड का स्वागत किया। डेविड ने महक की ओर देखा और धीरे से कहा, अब हमें ये कदम उठाना होगा। फादर ने शादी की रस्में शुरू की। महक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। डेविड ने उसे दिलासा देते हुए उसका हाथ थामा और कहा, मुझे तुम्हारी ताकत पर भरोसा है महक। रस्में पूरी होते ही फादर ने उन्हें पति पत्नी घोषित कर दिया। शादी पूरी होते ही डेविड तुरंत महक के पास गया और उसका वह निशान वाला हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, डेविड को एक अलग सी शक्ति महसूस हुई। वह अपने मन में सोचता है कि अब उसकी खोई हुई शक्तियां फिर से जाग रही हैं और खुशी से मुस्कुराने लगता है। महक उसे मुस्कुराता देखकर हैरान होते हुए पूछती है, क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? डेविड अपनी सोच से बाहर आकर कहता है, हमारी शादी हो गई है। ये खुशी की बात है, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। क्या मैं हंस भी नहीं सकता? महक कहती है, नहीं, तुम हंस सकते हो। डेविड कहता है। तो चले। डेविड और महक चर्च से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर हवेली की ओर वापस लौटे। महक का मन अभी भी उलझन में था, लेकिन डेविड के साथ होने से उसे कुछ सांत्वना मिली। डेविड ने गाड़ी चलाते हुए कहा, अब हम दोनों के बीच कोई रहस्य नहीं रहेगा। हमें एक दूसरे पर पूरा विश्वास करना होगा। हवेली पहुंचने पर डेविड और महक ने देखा कि आदित्य, हेमा और जोया वहां उनका इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने थोड़ी हैरानी और चिंता के साथ पूछा, क्या हुआ महक? तुम ठीक तो हो? महक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ आदित्य, हम शादी कर चुके हैं। हेमा और जोया भी वहां मौजूद थीं और इस खबर से हैरान थीं। हेमा ने गुस्से में कहा, तुमने बिना हमसे पूछे ये फैसला कैसे ले लिया? डेविड ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ये महक का फैसला था और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जोया ने महक की ओर बढ़ते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं महक, लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। महक ने डेविड की ओर देखा और कहा, अब जब हम साथ हैं, हमें एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझना होगा। हमें मिलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। डेविड ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम इस सफर में साथ हैं महक। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां महक और डेविड के बीच एक अनोखा बंधन बन चुका था। लेकिन क्या यह बंधन उन्हें मजबूत बनाएगा या और मुश्किलों में डालेगा? आने वाले समय में क्या वे अपनी शक्तियों और रहस्यों का सामना कर पाएंगे? अगले एपिसोड में जानिए, क्या महक और डेविड के बीच बढ़ती नज़दीकियां उन्हें और मुश्किलों में डालेंगी? क्या आदित्य, हेमा और जोया उनके साथ खड़े रहेंगे या उनके खिलाफ साजिश रचेंगे? अगले एपिसोड में और रोमांचक घटनाओं का इंतजार करें।